हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पर्यावरणीय अध्ययन का आज 8वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपकी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं, जो वहाँ पे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। पहला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो ये है थारू जनजाति। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थारू जनजाति जो है दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? तो ग्रेट साल्ट झील जो है ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और इसकी लवणता अगर पूछा जाता है, ग्रेट साल्ट की लवणता कितनी है, तो 220% इसकी लवणता पाई जाती है इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर प्रैक्टिस सेट में जो है कुछ संविधान से भी क्वेश्चन रखे गए हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में संविधान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 124वां क्वेश्चन जो है वो संविधान से है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में आ जाता है आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जबकि ये जो लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता है और प्रति व्यक्ति कर है और निखात निधि है, ये सभी जो है ये तीनों जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आता है। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं और अंत में मान्य किसका होता है? केंद्र का ही मान्य होता है अगर कोई विवाद होता है। तो सारे फैक्ट को यहाँ से याद कर सकते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल इसमें से कौन सा नहीं है? तो तेलुगु देशम। ठीक है, तेलुगु देशम एक क्षेत्रीय पार्टी है, ये एक क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1982 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? पंचायती राज संस्था किसमें नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड के साथ साथ मिजोरम। ठीक है, मिजोरम, उसके बाद आपका मेघालय। ठीक है, इन तीनों राज्यों में जो है पंचायती राज संस्था नहीं है। इन तीनों नाम आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन होता क्या है? भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। वो क्या कहलाता है? भौतिक प्रक्रिया कहलाता है। तो पानी में चीनी का घुलना ये क्या है? ये भौतिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे भी डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? ये जलीय पौधे को। ठीक है, बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट या उसको हिंदी में जलोद्भिद कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। किसका? तो आयोडीन का। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आयोडीन का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत जो है समुद्री घास, जैसे केल्प हो गया, नोरी, कम्बू, वैकेम, ये सभी पाए जाते हैं। आयोडीन के अन्य स्रोत भी माने जाते हैं, जैसे सी फूड, डेयरी उत्पाद। तो ये सभी जो है समुद्री घास के तत्व के रूप में महत्वपूर्ण स्रोत निभाते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है महिला सेक्स हार्मोन है, तो महिला सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? तो ये होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, जो महिला सेक्स हार्मोन पाया जाता है महिलाओं में उसको एस्ट्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के सूक्ष्म पोषक नहीं है, पूछा है। तो मैग्नीशियम सूक्ष्म पोषक नहीं माना जाता है, और मैग्नीज, आयरन, कापर, ठीक है, मैग्नीज, आयरन, कापर ये जो है सूक्ष्म पोषक पौधे के माने जाते हैं। मैग्नीशियम जो है इसका सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, तो किसने किया था? तो एजी टांसले ने 1935 में, ठीक है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो यूकेलिप्टस ये पारिस्थितिकी तंत्र का जो है दुश्मन माना जाता है। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण जो है पर्यावरण शत्रु के रूप में इसको घोषित किया गया है, और बाकी बबूल, नीम, पीपल ये जो है पारिस्थितिकी मित्र माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन जो है IUCN, ठीक है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो ये है वंदना शिवा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक वंदना शिवा द्वारा लिखा गया है, 2000 में लिखा गया है, जो एक सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्त्री एवं भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? तो वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान जो है अधिकतम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल है, जिसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके ऊपर कौन सा आता है? तो समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुति भूमि क्षेत्र कितना माना गया है? तो न्यूनतम 33% होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 अर्थात 33% भाग पर वन होने आवश्यक हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2019 में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशतांश वनों के अंतर्गत था? तो सबसे ज़्यादा था मिजोरम का, ठीक है, 85.41% पहले स्थान पे था। दूसरे स्थान पे है अरुणाचल प्रदेश, इसका है 79.63%। उसके बाद तीसरे स्थान पे है आपका मेघालय, ये है आपका 76.33%। चौथे स्थान पे आपका नागालैंड है 75.31%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो मिजोरम का है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड में है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1986 में किया गया था। ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी आता है, तो महत्वपूर्ण ये भी है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महुआ डार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो महुआ डार अभ्यारण्य ये लातेहार जिला में है झारखंड के, ठीक है। ये 63 वर्ग किलोमीटर में लगभग ये इसका विस्तृत है। यहाँ पे मुख्यतः भेड़ियों के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है, भेड़ियों के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ये सौर के रूप में, ठीक है, सौर ऊर्जा का वह विशिष्ट रूप है जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था 1985 में। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय, और 1995 में इसका नाम बदल करके जो है राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का स्थापना 1985 में होता है और 1995 में इसका नाम बदल दिया जाता है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। और इसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, 27 सितंबर 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था, यानी थीम क्या था? तो थीम था पर्यटन और ग्रामीण विकास। यहाँ पे आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 अक्टूबर 2020 को कहाँ पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया? तो ये किया गया है असम में। असम में किया गया है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राज्य मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में DRDO ने कहाँ पर लेजर गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? लेजर गाइडेड मिसाइल का, तो ये अहमदनगर कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। वहाँ पे जो है DRDO के द्वारा लेजर गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? तो ये है नीदरलैंड की मारिके लुकास रीजनेवेल्ड। ठीक है, इनको जो है 2020 का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 22 दिसंबर 2020 को DRDO ने कहाँ पर हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण किया? तो ये बालासोर जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ से इन्होंने जो है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा।